Hello friends, welcome to new video. This video is based on cardiac arrest. So हमने अभी तक से हार्ट के बारे में बात किया, हार्ट सेप्टम के बारे में बात किया, हार्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स के बारे में बात किया, हार्ट के डायग्राम भी देख ली. सब कुछ करने के बाद अभी आता है डिजीजेस के बारे में. मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में जो तीन मेन चीज़ें हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, उनमें से मीन्स हार्ट, ब्लड वेसल सब कुछ सिस्टमैटिकली एंड साइमल्टेनियसली इम्पॉर्टेंट है. अगर हार्ट नहीं हो तो ब्लड कहाँ से आएगा, अगर ब्लड नहीं हो तो हार्ट पंप किससे करेगा, एंड अगर ब्लड हो हार्ट हो पर वो जाएगा कैसे, वो भी तो चाहिए ना वेसल. सो सब कुछ एक अपना ही इम्पोर्टेंस रखता है. सो बेसिकली ये जो हार्ट है एंड मैनी अदर थिंग्स जिसमें आ जाती है दिक्कत, वो होते हैं डिजीजेस, जिसे हम इन आवर ओन लैंग्वेज में बोलते हैं बीमारी. तो डिजीजेस या फिर इंटरनल क्या बोलते हैं, इंटरनल समथिंग लाइक कॉज होता है इंजरीज, वो सब. सो दैट आर डिजीजेस एक्चुअली में. सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में. सो बेसिकली आपने कार्डियक अरेस्ट के बारे में इतना सुना तो नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ लाइक टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि ये ना इट्स लाइक मीन्स नॉट अ कॉमन थिंग. बट जैसे आप बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये सबका कॉमन स्टेज होता है कार्डियक अरेस्ट. कॉमन स्टेज नहीं, एक्चुअली दिस इज आर एक्चुअली अ थिंग जिसमें सडन स्टॉप हो जाता है हार्ट. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ डिजीज़. सो ये किसको अफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स और हार्ट को अफेक्ट करेगा. एंड क्या क्या उसके सिम्टम्स एंड कॉजेज एंड प्रिवेंशन है वो मैं लिखी हूँ इस पेज पे. सो यू कैन सी माई सिम्टम्स, माई कॉजेज, माई प्रिवेंशन. सो उसी हिसाब से आज हम करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट विद दिस introduction. So basically cardiac arrest is a disease, or we can say it's a thing which stops like a sudden. It's not a disease, it's actually ये जो होता है, this is what the causes it does. कुछ चीज़ें डिजीज नहीं होती, फॉरेन बॉडीज आके हमारे नहीं करते, बट फॉर लैक ऑफ समथिंग या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो लो हो जाए, और कभी कभी ऑफकोर्स कुछ डिजीजेस भी करती है, कुछ हार्म करती है, बट वो चीज़ें स्पेशली जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं या फिर लो कर देते हैं, तो बेसिकली ये हार्ट के जो चीज़ें हैं उससे स्टार्ट होती है. सो कार्डियक अरेस्ट इट्स अ सडन स्टॉप इफेक्टिव ब्लड फ्लो जो होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली इट्स सिम्टम्स. So basically cardiac arrest, what do you mean by cardiac arrest? It's a sudden stop in the effective blood flow. ये एक sudden stop है to a blood flow, means ब्लड जो होता है वो फ्लो करना इफेक्टिवली बंद कर देता है. इट्स नॉन इफेक्टिव बिकॉज आवर हार्ट गोज टू अ फेलियर लेवल. हार्ट पंपिंग रेट, पल्सेस, उसके बाद बहुत सारी ऑक्सीजनेटेड थिंग्स होती है. हार्ट क्या होता है, पंप होता है ना, पंप होने से तो वो ब्लड देता है ना. अगर ब्लड ऑर्गन तक जाएगा नहीं, फिर वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आएगा कैसे. सो आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड होके गया है, डीऑक्सीजनेटेड होके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा ना, बट नो. हार्ट अगर पंप ही नहीं कर पा रहा, हार्ट के अंदर ब्लड है बट पंप नहीं हो रहा, तो क्या होगा. देखिए हार्ट का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो खाली ऐसे ही रहे एंड ऐसे ही खाली लबदब हो रहा है. लबदब जो हो रहा है उसका भी एक फंक्शन है. लबदब क्यों हो रहा है, बिकॉज हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कब होता है, व्हेन वी पंप आउट समथिंग, लाइक मैं ऐसे कर रही हूँ. सो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, वो पंप हो रहा है. तो हार्ट का पंप होता है. सो वैसे ही एक मोमेंट में वो रिलैक्स होता है, एक मोमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो वो चीज़ अगर फेल हो जाए एंड उसी वजह से हमारा इफेक्टिव ब्लड फ्लो, इट मीन्स जो ब्लड फ्लो है हमारा जो इफेक्टिवली चल रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम शोइंग यू माई कॉपी एंड आई एम जस्ट मूविंग माई हैंड्स लाइक दिस. क्यों हो रहा है, बिकॉज माई ब्लड इज फ्लोइंग इफेक्टिवली. मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस जा रहा है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे हैंड्स को प्रॉपरली आ रहा है, मेरे हैंड्स के टिश्यू को प्रॉपरली आ रहा है. इसलिए मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ फ्रॉम माई ब्रेन इज कमिंग टू ऑल my body parts. If I am sitting, like if I am sitting and फिर भी मेरा हार्ड वर्क कर रहा है. क्यों वर्क कर रहा है, बिकॉज इफ
if really I'm like sitting, still our heart works, because sitting का मतलब ये नहीं कि कुछ काम धंधा बॉडी के अंदर ना हो. इसका मतलब है आप बैठे हो सो आपके मसल रिलैक्स करते हैं, आपके मसल रिलैक्स, यू विल फील रिलैक्स्ड, आपके बैकबोन एंड ऑल वो एक रिलैक्सेशन स्टेज पे जाते हैं. बट ब्लड कभी रिलैक्सेशन स्टेज पे नहीं जाता. ब्लड ऑलवेज flows continuously, because अगर ब्लड उस मसल तक नहीं जाएगा जिस मसल तक जाना चाहिए, तो वो मसल के टिश्यू वर्क करना बंद कर देंगे, बिकॉज दे नीड ऑक्सीजनेटेड थिंग्स, दे नीड न्यूट्रिएंट्स, दे नीड मिनरल्स एंड ऑल, सो दैट दे कैन लाइक मेक देयर होल थिंग, लाइक वो अपना खाना बनाएंगे, वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एंड वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है ना, एंड वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा डीऑक्सीजनेटेड थिंग्स है. जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो चीज़ें हैं जिसमें हम कुछ यूजफुल थिंग्स, जैसे मैंने बोला, एक है कच्चा एप्पल, एक है पक्का एप्पल. सो मीन्स कच्चा एप्पल मीन्स ग्रीन एप्पल एंड ऑल, एक पक्का एप्पल है. या फिर यू कैन सी एक लाइक आप कोई फ्रूट्स, इफ़ यू हैव एनी एग्जाम्पल्स इन योर माइंड, बिकॉज आई कांट रिमेंबर एनी फ्रूट्स. There are many examples in real life. You can include something which is very weak and something which is very strong. सो उस चीज़ का अगर कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से, हमारे बॉडी के हिसाब से सबसे इफेक्टिव क्या है? ऑक्सीजन है. सो वो कहाँ से जाता है? ब्लड के थ्रू वो पहुँचता है. ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जाते हैं? हेमोग्लोबिन में जाता है. हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है. इसलिए तो ब्लड को बोला जाता है दैट्स अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज हेमोग्लोबिन अलाउज द ब्लड टू टेक द ऑक्सीजन. उसी के हिसाब से हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज को जाता है. इसलिए हम बोलते हैं जिससे इफेक्टिव ब्लड, क्योंकि ये अपना काम ठीक से कर रहा है. क्या है ब्लड का काम? वो हार्ट से लेके ऑर्गन्स के सेल्स तक जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सेंस ऑक्सीजन, फूड प्रोडक्ट्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, बहुत कुछ जो उस पर्टिकुलर सेल को चाहिए. ये नहीं कि एक सेल को कुछ और चाहिए, ब्लड जाके कुछ और दे. नहीं, दैट्स व्हाई देयर आर मेनी वेसल्स इन अ बॉडी, ताकि ईच ब्लड वेसल ईच जगह पे पास आउट होके जाएगा. ब्लड को नहीं पता कौन सा चीज़ करना है, बट वेसल जिस तरह से मेंटेन हुए हैं, जिस भी वेसल से वो जाता है वो ब्लड उस चीज़ को लेके जाता है. इसीलिए तो वो अच्छे से सब कुछ काम फंक्शन कर रहा है. सपोज सारे सेल्स ऑलमोस्ट सेम नहीं होते बॉडी में, कुछ अलग सेल्स होते हैं, कुछ को अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, एंड किसी के कोई अगर अच्छे से नहीं पाए वो क्या हो जाता है? डेड सेल हो जाता है ना. एंड इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ डेड सेल, सो इन द वे इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर. एक जगह पे अगर कोई डेड हो जाए, एक जगह के सेल, सपोज मेरे हैंड का कुछ सेल्स डेड हो जाए, इट्स विल स्टॉप वर्किंग. सेल्स की वजह से ही तो वो टिश्यू बने हैं, वो मसल्स बने हैं, इसलिए मैं हाथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पा रही हूँ. बट जो मेन थिंग, जो सेल्स है वही ब्रेक हो रहा है, तो मेरा हैंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कैसे होगा? दैट्स व्हाट अ डिजीज डज टू आवर बॉडी. एंड दिस कार्डियक अरेस्ट इज एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल. हमारा हार्ट जब कॉन्टिन्यूसली बीट करता है, बीट का मतलब क्या? लब एंड डब साउंड बनाता है. तो वो क्या करता है? वो खाली साउंड बनाने के लिए नहीं करता, वो करता है सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब बॉडी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स करता है, तब वो जाके साउंड आता है. वो खुद नहीं बना. लब एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स. दैट्स नॉट अ साउंड विच इज मेड बाय हार्ट फॉर नन ऑफ द रीजन. वो ऐसा एक चीज़ नहीं है जो कोई रीजनलेस चीज़ है जो खाली ऐसे ही खाली साउंड बनाने के लिए है. अदरवाइज हमारी पूरे बॉडी में खाली साउंड ही पैदा होती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थिंग्स? क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कर रही है, जैसे मैंने बोला आर्टरीज में जर्क्स है, तो आर्टरीज भी जंप करती, सिंग करती नहीं करें ना, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट फंक्शन. बट आवर हार्ट हैज़, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है, जो सिस्टोल एंड डायस्टोल का प्रोसेस है, उसी की वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है. सो ये क्या करता है? जो कार्डियक अरेस्ट एक टर्म हम बोलते हैं, दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज नथिंग लाइक अ डिजीज, बट दिस इज अ थिंग, अ टर्म कॉल्ड इन मेडिकल्स. सो दिस इज कार्डियक अरेस्ट.
which is you can take as a failure of heart. So basically ये क्या होता है, sudden stop हो जाता है. Blood flow मीन्स चल रहा है अचानक से. लाइक सी सपोज एक लाइक रिवर पूरा कॉन्टिन्यूसली पूरा ऐसे फ्लो हो रहा है, बट अचानक से सपोज मैं ग्लेशियर की बात करती हूँ, तो ग्लेशियर में लाइक स्नो एंड ऑल होता है. सो क्या होता है, पत्थर में ऑफकोर्स पत्थर के ऊपर स्नो होंगे ना, नहीं तो ऐसे ही कहाँ स्नो हो जाएंगे. सो बेसिकली जब सपोज कोई एक रिवर जो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम दैट माउंटेन इज कमिंग पर बीच में पत्थर गिर जाए, एंड पत्थर गिरने से की वजह से कुछ देर तक लाइक उस जगह पे जहाँ पर लोग उस रिवर से डिपेंडेड है वो नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल जब तक वो पहुँचते हैं उस रिवर के मेन पॉइंट तक, तब तक वो रिवर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाता है. तो क्या होगा, हाँ, आइदर वो तो डायरेक्टली ब्लड देगा लाइक सॉरी पानी मीन्स ग्लेशियर से तो पानी आएगा, तो क्या होगा, आइदर फ्लड होगा, है ना. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है बट अचानक से रुक गया बिकॉज जो फेलियर हो गया हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा. जो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो सिस्टमैटिक रिदमिक वे में जो हार्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है वो नहीं हो रहा, इसलिए हम उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. एंड इसके सिम्टम्स क्या है, फेंटिंग, ब्लैकआउट्स, नेक्स्ट चेस्ट पेन, जो आप फेंट हो जाओगे, फेंटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट ब्लैकआउट्स, नेक्स्ट चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में हेवीली पेन हो सकता है. नेक्स्ट वीकनेस और वॉमिटिंग. वीकनेस हो सकता है, आपको कमजोरी हो सकता है, एंड कमजोरी का मतलब ये नहीं कि आपको चेस्ट कार्डियक अरेस्ट ने, कमजोरी के मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट ये सारे सिम्टम्स एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट के हैं. वॉमिटिंग, हेवीली वॉमिटिंग, आई एम नॉट टेलिंग जस्ट आपने वो क्या बोलते हैं उल्टी कर दी विथ लिटिल बिट वाटर, ज़्यादा पानी ज़्यादा पीने से भी उल्टी हो जाती है कभी कभी. सो उसी की वजह से उल्टी हो गया तो आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया. नो, इट्स नॉट कार्डियक अरेस्ट, जस्ट नॉर्मल वॉमिटिंग. बट अगर आपको रियली हेवीली वॉमिटिंग हो रहा है एंड समटाइम्स इट कम्स लाइक ब्लड आल्सो कम आउट, सो दैट्स व्हाट अ सिम्टम is about a cardiac arrest. Next, fatigue भी होता है, and then dizziness means like you will feel like to go anywhere, to walk anywhere, to sit anywhere, like sit या sleep. सोने का भी इच्छा नहीं होगा. You will like feel like a lazy monkey sitting like here or there. लाइक आपको खेलने का मन नहीं होगा. इवन द मोबाइल गेम जो पबजी एंड ऑल खेल रहा है, क्या बोलते हैं, फ्री फायर एंड ऑल, सो वो भी खेलने के मूड में नहीं होंगे बिकॉज दे विल फील वेरी डिजी, दे विल फील लाइक ओह डूड दिस इज सो बोरिंग. सो मुझे वो नहीं चाहिए, वैसा टाइप ऑफ उनका होगा रिएक्शन. So that's what the thing is. And of course the main thing, shortness of breath का भी प्रॉब्लम होगा. लाइक बोलते हैं ना सांस रुक जाएगी कभी कभी, या फिर आप लाइक आपके नाक से चोक होने से आप ऐसे होते रहोगे. सो वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. आपका जो ब्रेथ है वो लाइक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहा होगा फ्रॉम ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, बट वो हो जाएगा स्टॉप. सो वो लाइक स्टॉप होने से आपका चोक हो जाए, इन शॉर्ट वो चोक हो जाएगा. इसीलिए ये सारे एक्चुअली सिम्टम्स हैं. नाउ कार्डियक अरेस्ट में अकर विथ नो वार्निंग साइन, मीन्स लाइक सपोज हमारा कभी कभी लाइक बोलते हैं ना हार्ट फेल हो गया या हार्ट प्रॉब्लम्स निकले, वो क्या होता है थर्ड लाइक वंस ट्वाइस और थर्ड टाइम इज सीवियर वंस. सो कुछ लोग बच भी जाते हैं, येस समवन डू थिंग्स, बट लाइक कार्डियक अरेस्ट जो है कोई साइन के साथ भी नहीं हो सकता है. लाइक सिम्टम्स आपको दिखेंगे भी नहीं, यू विल नॉट लाइक सिम्टम्स आउटसाइड पूरे आप पूरा तंदुरुस्त रहेगा, फिर अचानक से कार्डियक अरेस्ट होगा. आपका सिम्टम्स ना दिखने की वजह से भी ये हो सकता है, वार्निंग साइन नहीं होगा आपका. लाइक वार्निंग साइन इन द सेंस सिम्टम्स आर द वार्निंग साइंस, लाइक फेंटिंग हुआ, फैटिग हुआ एंड ऑल. सो उसकी वजह से आपका जो वो है सिम्टम, दैट इज द वार्निंग साइन दैट यू मे कॉज अ काइंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट. इसलिए तो वो सिम्टम्स बोल जाते हैं बिकॉज दे आर द प्री सिम्टम्स विच विल शो यू येस यू आर गेटिंग अ कार्डियक अरेस्ट, गो एंड चेकअप इन द हॉस्पिटल. सो वो एक टाइप ऑफ वार्निंग साइन होता है. बट कार्डियक अरेस्ट जो होता है ना वो बिना वार्निंग के भी आता है. सो इट मे कॉज टू वेरी मच केसेस, सो यू कैन नो इट.
नाउ कॉजेस, क्यों होता है ये कार्डियक अरेस्ट, किसकी वजह से होता है ये कार्डियक अरेस्ट, क्या है ये कार्डियक अरेस्ट, मीन्स किसके लिए होता है ये. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक्चुअली दिस इज अ ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल. ये एक ऐसा वेसल है जो हमारा हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, यस, वो पंप आउट एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो सारा प्रोसेस वो होता है बाय मसल्स, दैट्स अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज आल्सो मेड बाय मसल. सो उसको भी एक सेल है, लाइक ब्लड पंप आउट होता है एंड होता है ब्लड अंदर है. इसका मतलब ये नहीं कि उससे उसके सेल्स को ब्लड ऐसे ही मिल जाता है, नो, इट टेक्स अ ब्लड वेसल जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी. सो वो कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, हमारे जो हार्ट के मसल्स है उसे वो ब्लड प्रोवाइड करता है. एंड अगर उस ब्लड, वो क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होगा ना, आपका वहाँ पर वही जगह पे आपका इधर वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसा डिजीज़ है जो लाइक आपका सप्लीनेशन ऑफ ब्लड विल बी लेस. सो अगर एक मसल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल, बिकॉज लाइक हार्ट का जो मसल है उसके अंदर सेल्स होता है, ऑफ कोर्स मसल्स हैव टिश्यूज एंड सेल्स. सो वो सेल्स क्या होंगे, उनको अगर ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दे विल डाई. एंड डाई का मतलब क्या, मीन आपके हार्ट स्ट्रोक के बहुत सारे चांसेस होंगे वहाँ पर. नाउ मेजर ब्लड लॉस, जब आपके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, सपोज आप एक्सीडेंट से अभी अभी उतर के आए हो एंड यू हैव अ मेजर ब्लड लॉस, यस यू मेक इट अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बट उसको भी रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा ना, इसीलिए वो एक कॉज हो सकता है बाय कार्डियक अरेस्ट के लिए. नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन. इफ यू आर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर आपको ब्रीदिंग लेने के लिए लाइक आस्थमा की बात नहीं करूँ, वो तो अलग बात है, दैट्स अ डिजीज ऑफ लंग्स नॉट हार्ट, बट आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन द क्या है, आप लाइक सांस नहीं ले पा रहे, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला जा रहा है यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये नहीं बोला जा रहा है. इनका बोल रहा है आप ब्रीथ कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट ऑक्सीजन, मीन दैट एयर डजंट हैव ऑक्सीजन इन दैट क्वांटिटी जो हमारे बॉडी को चाहिए. सो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. वेरी लो पोटेशियम लेवल बहुत लो हो तभी भी यह कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. वेरी लो, आई एम नॉट टेलिंग लो और लाइक मीडियम, बट वेरी लो, वेरी हाईलाइट दैट वेरी लो. ओके, नेक्स्ट, हार्ट फेलियर. अगर यू आर पेशेंट ऑफ हार्ट एंड यू लाइक आप एक पेशेंट ऑफ हार्ट के एंड लाइक आपको एक दो बार लाइक आई एम सेइंग जैसे आ गया है हार्ट अटैक एंड ऑल, सो इफ़ यू आर हार्ट फेलियर, आपका पहले कभी हो चुका है एंड यू जस्ट रिवॉल्व फ्रॉम इट, सो कभी कभी वो कॉज की वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. ओके, कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है. एंड दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम इट लाइक हार्ट फेलियर से, जस्ट वन सजेशन, आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर अ रेगुलर चेकअप. आई एम नॉट टेलिंग कभी कभी हो जाएगा, आई एम जस्ट टेलिंग रेगुलर चेकअप, क्योंकि कभी आप कुछ खाते हो उसमें जो खाने के जो विटामिन और मिनरल्स है वो डॉक्टर अच्छे समझाएगा क्या क्या खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल, वो सब कंट्रोल में रहेगा. सो या फिर इफ़ यू आर अल्कोहलिक और यू ड्रिंक एंड ड्रग्स एंड ऑल, सो आपका कभी कभी हो चुका है ये हार्ट फेलियर, सो यू नो व्हाट टू डू. नो टू द अल्कोहल ड्रग्स, नो, आई एम नॉट टेलिंग लाइक पूरा छोड़ दो, बट जस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ इट एक्चुअली. यस, रेट कमा देते हो. एंड इफ़ यू आर दैट मोटिवेटिव, नहीं मुझे छोड़ना है तो छोड़ देते यू. एंड इफ़ यू आर ए इंडियन पर्सन, सो एक्चुअली में यहाँ पर इतना भी कोल्ड टेम्परेचर नहीं कि आपको अल्कोहल चाहिए. या नेक्स्ट, yes, it helps in many conditions, but try to take it in a very low condition. वो ये जो मैं बता रही हूँ that will मेरे suggestions है मेरे, but doctor will prefer you with the very good suggestions. मैं बोल रही हूँ कि वीक में 1-2 बार जाना चाहिए, but you can take it your time. कभी भी लाइक संडे संडे और छुट्टी रहता है, you can take one day and pick one day. I'm not telling Sunday, कभी भी एक दिन, and उस दिन डॉक्टर एक्चुअली एक बार तो मीट करना चाहिए इफ़ यू आर अ रियली हार्ट पेशेंट. एंड लेट्स गो नाउ, इंटेंस फिजिकल वर्कआउट. ये उनके लिए वर्कआउट एंड एक्सरसाइज लाइक दोज हु आर प्लानिंग ऑफ टू मेक lose 50 kg in just one day,
ये उनके लिए बोल रही हूँ। इंटेंस फिजिकल वर्कआउट जो इंटेंसली कर रहे हो आप, जो पूरा लाइक मैं आज 100 पुशअप्स मार दूंगा, 100 पुलअप्स मार दूंगा, 50 kg वेट कमा दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये डाइट करा, ये चाहिए। ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर हार्ट। बिकॉज आप सपोज एक बार में 20 पुशअप्स मार रहे हो, पर आज कर रहे हो मैं 100 पुशअप्स मारूंगा, मीन्स समथिंग अबाउट 80 पुशअप्स आप ज़्यादा मारोगे, मीन्स यू नीड मोर ब्लड जो प्रेशर करेगा आपके हार्ट को। एंड इफ़ यू आर द पर्सन, मैं आज वीक के अंदर लाइक समथिंग लाइक 30-40 kg कमा दूंगा, सो हमेशा 100 पुशअप्स मारेंगे। आई एम नॉट टेलिंग दोज आर लाइक उनके लिए नहीं है जो रेगुलरली मारते, पर उनके लिए जो मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा। सो दैट्स व्हाट 100 kg, सपोज आपका वेट कुछ इतना है एंड यू वांट टू रिड्यूस समथिंग 20 to 30 kg, उसके लिए भी टाइम लगेगा, 2-3 वीक्स तो लगते हैं इफ़ यू आर दैट मोटिवेटिव। बट यू विल से मैं आज 2 दिन में कमा दूंगा, ये कर दूंगा, वो दूंगा, एंड यू डू इट। सो तब ये सब होता है, क्योंकि आप जब अब ज़्यादा फिजिकल चीज़ें करते हो, मीन आपका एक डेली रूटीन होता है, आपका हार्ट का एक डेली चीज़ होता है। योर माइंड विल इंस्ट्रक्ट योर हार्ट यू नीड दिस मच ऑफ ब्लड इन दिस एरिया वाइल यू एक्सरसाइज। सो वो जो आपका रूटीन है, वो जो रिदमिक कॉज है हार्ट का, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, पंपिंग रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके ब्लड इतना बढ़ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ आर्टरीज एंड वेन्स में जो वाल्व्स एंड होते हैं, इट मे ब्रेक दोस रूल्स ऑल्सो। एंड कभी कभी वो क्या आर्टरीज एंड वेन्स फट भी सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट तो अलग बात है, मेन चीज़ आपका आर्टरीज एंड वेन्स का इलास्टिसिटी कम जाएगा, आपको मसल्स में इतना पेन होगा बिकॉज उधर बहुत ज़्यादा लाइक आपके मसल्स को इतना प्रैक्टिस नहीं होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते हो 100 पुशअप्स तो कोई बात नहीं, आता आराम से मार दोगे, बट दोज आर डूइंग 20 पुशअप्स अ डे, यू विल डू 100 पुशअप डे। सो आपके हार्ट रेट हमें मीन्स अचानक से बढ़ जाने से आपका हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत चांसेस है। नेक्स्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर। दोज हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर, एक मिनिमम लाइक ब्लड प्रेशर का रेट होता है, उस रेट से अगर आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस हार्ट प्रॉब्लम्स। ब्लड प्रेशर, इफ़ यू आर प्रेशराइजिंग अ ब्लड, इफ़ यू आर प्रेशराइजिंग अ माइंड, आप माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, हार्ट को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर एक्सरसाइजिंग एंड दोज हु आर लाइक स्टडिंग, लाइक जो भी प्रेशराइज करोगे यू विल श्योरली हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज जो भी प्रेशर हो रहा है वो आपके ब्लड के ऊपर जाएगा, इट मे लोअर योर ब्लड लाइक टेम्परेचर कम आ सकता है, ऑफ कोर्स ब्लड का रेट बढ़ सकता है, एंड ब्लड प्रेशर बढ़ गया मीन्स आपका ऑफ कोर्स आर्टरीज एंड वेन्स में बहुत फर्क पड़ने वाले हैं, एंड हार्ट में तो ऑफ कोर्स पड़ेंगे बिकॉज इट्स पंपिंग द ब्लड। ना प्रिकॉशंस क्या क्या है? हेल्दी डाइट इन द सेंस नहीं है आप हमेशा खाली फूल पत्ते खाते रहोगे। हेल्दी डाइट का मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मीन्स इसका मतलब ये भी नहीं कि खाली ब्रेड चबाते रहो, इसका मतलब है लाइक जितना टाइम पीरियड में अपना अपना खाना खाओ। डोंट ईट अ थिंग आफ्टर लाइक आप अचानक से कुछ भी चीज़ खा लो। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज लाइक एक मिनिममली आपको दो रोटी खाना, ओके फाइन, आप 4 रोटी खाते हो, आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू, 4 रोटी खाते हो या फिर 2 रोटी खाते हो, आप 6 रोटी खाओगे। सो दैट्स व्हाट अ थिंग इज। डाइट इन द सेंस ओवर डाइट मत करो, आपका जो मिनिमम डाइट चाहिए वही खाओ। रात को खाना खा रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, उसके बीच में जूस, कुछ लिक्विड थिंग्स जो आपके बॉडी को हेल्प करेगा। नॉट टेलिंग एनी अल्कोहल और एनीथिंग, बट जो आपके जूसेस, जो आप होममेड जूस, आई एम नॉट टेलिंग दैट बाजार में बनाने वाला, बट होममेड विदाउट शुगर इफ़ यू कैन मेक इट। सो वो सब चीज़ें लाइक हेल्प करती है। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एंड अगेन टेलिंग रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं मैं आज एक दिन में पूरा 50 kg 30 kg 20 kg कमा दूंगा। यू कैन डैम नॉट कंट्रोल योर रिड्यूस योर वेट 1 kg इवन इफ यू थिंक लाइक दैट, क्योंकि आप इतना एक्सरसाइज करोगे आप ओके फाइन, आप सपोज 5 kg एक दिन में कमा भी दिए, बट आपका जो हार्ट में जो प्रॉब्लम आएगी, क्या यू कैन कंट्रोल दैट? आपका ब्लड अचानक से रुक जाएगा, उसका फ़ायदा क्या इतना 5 kg का कमाने का। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज इन द सेंस जितना पुशअप्स आपको रेगुलरली मारते हो उतना मारो, जितना पुलअप्स मारते हो उतना पुलअप्स मारो। 2 बार 2 योगा 1 घंटा कर दो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 2 घंटा करो। रेगुलरली जो चीज़ आप मेंटेन करते हो उतना करो। एक दिन में अपना रेट बढ़ा दोगे
तो इट्स नथिंग बट अ लॉस टू योर बॉडी. नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर. आपके ब्लड प्रेशर रेट जितना आपने डॉक्टर ने बोला है उतना अगर कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल इटसेल्फ. कंट्रोल करो अपने आप को. सिट क्वाइटली, थिंक क्या करना है दिन भर थिंक करो. सपोज आपने सोचा मैं 1 घंटे में ही करूँगा, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, पर आपका काम मिनिममली अच्छी तरह से होगा. आप सोचोगे मैं 30 मिनट में ही काम करूँगा, आप जल्दी में करोगे, फिर भी आपका 1 घंटे के पहले काम नहीं होगा. बिकॉज जितना चीज़ को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम देना चाहिए. लाइक 1 घंटे का वर्क है, आप कैसे 30 मिनट में कंप्लीट करोगे? वैसे ही okay, those are fast, I'm not telling that, but those are slow. Who can just complete 2 hours work in just 30 minutes? No ना, आपको उतना टाइम एटलीस्ट रिड्यूस करना चाहिए. लाइक मैं 1 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा. ओके फाइन, 1 घंटा 30 मिनट घटाया, ठीक है, जल्दी लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, कंप्लीट. ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ मीन्स लाइक वैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है, जिस कॉजेज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में करो, एक नॉर्मल करो. अगर आपको इतना रेट से थोड़ा सा आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, यू जस्ट डोंट हैव टू टेक अ डाइट और एनीथिंग. ओके फाइन, इतना है. नेक्स्ट टाइम मैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा एंड कंट्रोल होगा, एटलीस्ट कंट्रोल रेट के अंदर होगा. नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल की वजह क्या होता है ना, जब आपके हार्ट में जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं उसके साइड में एक थिक लेयर लगा होता है. तो थिक लेयर किसका होता है? दैट्स फॉर अ थिक लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल. सो जब वो थिक लेयर ज़्यादा ही थिक हो जाता है एंड जो आपका नैरो टाइप ऑफ ल्यूमेन होता है उससे भी कवर कर देता है, दैट्स व्हाट कोलेस्ट्रॉल डूज टू योर बॉडी. अगर आपके पास ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ गया, सो वो आपके वो जो वेसल्स है वो इतना मोटा जो वेसल्स कर देगा, आपके सपोज इतना ल्यूमेन है, आर्टरी का सपोज इतना ल्यूमेन है, इतना कर देगा, ब्लड फ्लो होगा एंड कुछ वक्त ऐसा है कि इतना होगा, बंद हो जाएगा वो आर्टरी. सो आपका ब्लड जाएगा कहाँ से? वहीं पर ही अटक जाएगा. तो वो आपका हार्ट अटैक करने के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसे कोलेस्ट्रॉल लेवल डू इट अ लो लेवल. खाना खाते हो, लो खाओ, लो मीन्स मीडियम खाओ, नॉट हाई. ओके, understand the thing. Avoid smoking. That's the main thing you can do. Avoid smoking. Like smoking and all, you know it's better. क्यों avoid करना है, किस लिए avoid करना है, I don't want to tell you because you know स्मोकिंग अवॉइड करना एट दोज, लाइक हम लोग बोलते हैं बट दे डू नॉट डू इट बिकॉज दे जस्ट श्योर इट एंड 1-2 दिन के लिए होता है. बट दोज आर मोटिवेटिव इनफ, प्लीज. नो अल्कोहल एंड ड्रग्स. ऑफ कोर्स लाइक जिस टाइम में नहीं ज़रूरत है क्यों पीना एंड क्यों लगाना एंड ऑल, वो मुझे नहीं पता क्या करते हैं उससे. सो अल्कोहल एंड ड्रग्स से प्लीज़ दूर रहिए. लाइक जितना क्वांटिटी चाहिए आपको उतना खाइए या फिर थोड़ा लो खाइए, वही मेन थिंग है ऑफ एवरीथिंग. हद से ज़्यादा नहीं, दैट्स ऑल. So this was the whole video about, yes, this is a very long video, but this is the important video because it has all the things you should follow, and of course again highlighting intense physical exercise. No, okay, this was the whole video about. Hope you understand the video well. मैं आपको मिलूंगी next video with another type of disease which is hypertension. So till then, wait and bye.